डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो प्रोज का दूसरा चैप्टर है ए लेटर टू गॉड उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं, जो कि कंपोज्ड किया गया है जीएल फ्यूंट्स द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि ए लेटर टू गॉड का हिंदी मीन्स होता है भगवान को एक पत्र। और अबाउट द लेसन के बारे में बता दूं कि लेंचो नाम का एक आदमी रहता है और वो फसल को बोया रहता है खेतों में। तो फिर खूब बारिश होती है, ओला पड़ता है, जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाती है और उसके पास कोई भी अनाज नहीं बचता है। तो वो सहायता के लिए भगवान को एक पत्र लिखता है। तो इसी पर पूरा चैप्टर आधारित है। हम आगे जानेंगे कि क्या होगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से होती है। द हाउस, वह घर, द ओनली वन, अकेला था, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में वह घर अकेला था। इंटायर वैली मतलब संपूर्ण घाटी। सैट, जो कि स्थित था, ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी के। क्रेस्ट मतलब चोटी और लो हिल मतलब निचली पहाड़ी के। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह घर संपूर्ण घाटी में अकेले था जो कि निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन, कोई भी व्यक्ति, वन मतलब कोई भी व्यक्ति, कुड सी, देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड और, द फील्ड ऑफ राइप कार्न, और पके हुए फसल के खेतों को, डाटेड, जो कि लदे हुए थे, विथ द फ्लावर्स, फूलों से। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डाटेड विथ द फ्लावर्स, और उसकी ऊंचाई से कोई भी देख सकता था नदी को, पके हुए फसलों को जो कि फूलों से लदे हुए थे। दैट, जो कि, ऑलवेज, हमेशा, प्रॉमिट, वादा करते थे, एक गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल का। अर्थात उनको देखने पे लगता था कि इस बार अच्छी फसल होगी। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह घर संपूर्ण घाटी में अकेले था जो कि निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर्स एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और उस घर की ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था और पके हुए फसलों को जो कि फूलों से लदे हुए थे और जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते हुए प्रतीत होते थे। अर्थात उनको देखने पर लगता था कि वे इस बार अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग, केवल एक चीज की, द अर्थ नीडेड वाज, भूमि को आवश्यकता थी, ए रैनफॉल, एक भारी वर्षा की, आर, या, एटलीस्ट, कम से कम, ए सावर, एक बौछार की। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए रैनफॉल आर एट लीस्ट ए सावर, भूमि को केवल एक भारी वर्षा की अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रो आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह अर्थात प्रातः काल के समय। लेंचो, लेंचो हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स इंटीमेटली, अपने खेतों को भली भांति, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, एल्स, बट, केवल, सीन, देखता रहा, द स्काई, आसमान की ओर, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर दिशा में। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but seen the sky towards the north east, पूरी सुबह लेंचो ने कुछ नहीं किया जो अपने खेतों को भली भांति जानता था, केवल पूर्वोत्तर दिशा में आसमान की ओर देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट, वास्तव में अब हमें मिलने वाला है, सम वाटर, कुछ पानी। ओमैन, अपनी पत्नी से कहा। किसने? लेंचो ने। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर,
अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। ओमैन अर्थात तो अपनी पत्नी से कहता है। द ओमैन वह महिला हु जो वाज प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी सफर रात का भोजन रिप्लाइड उत्तर दिया। यस हाँ। गॉड विलिंग यदि भगवान ने चाहा तो। द ओल्डेस्ट बॉयज बड़े लड़के वेयर वर्किंग इन द फील्ड खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल जबकि द स्मॉलर वंस छोटे बच्चे वेयर प्लेइंग खेल रहे थे। नियर द हाउस घर के पास। द ओल्डेस्ट बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस। बड़े बच्चे खेतों में कार्य कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के नज़दीक में खेल रहे थे। अनटिल तब तक तभी द ओमेन उस औरत ने कॉल्ड टू देम ऑल उन सबको बुलाया। कम आओ फॉर डिनर खा लो अर्थात आओ रात का भोजन कर लो। प्रिय विद्यार्थियों चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। वास्तव में अब हमें पानी मिलने वाला है, लेंचो अपनी पत्नी से कहता है। तब वह महिला जो भोजन तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो। बड़े बच्चे खेतों में कार्य कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे खेल रहे थे। तभी उस महिला ने उन सभी को बुलाया और कहा आओ और रात का भोजन कर लो। डिनर मतलब रात का भोजन। इट वाज ड्यूरिंग द मील भोजन के दौरान। ड्यूरिंग मतलब दौरान और मील मतलब भोजन। इट वाज ड्यूरिंग द मील भोजन के दौरान। जस्ट एज लेंचो जैसा कि लेंचो ने हैड प्रिडिक्ट भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल गिरने लगीं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन बिगेन टू फॉल भोजन के दौरान तभी जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था वर्षा की बड़ी बूढ़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। फॉल मतलब गिरना और बिगेन मतलब शुरू कर दिया और ड्रॉप्स मतलब बूंद। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बादलों का विशाल पर्वत। क्लाउड्स मतलब बादल और ह्यूज माउंटेन्स मतलब विशालकाय पर्वत। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स उत्तर पूर्व की ओर बादलों का विशाल पर्वत। कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दे रहे थे। कुड बी सीन दिखाई दे रहे थे। अप्रोचिंग आते हुए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट हवा मीठी तथा तरोताजा थी। भोजन के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व की ओर बादलों का विशाल पर्वत आते हुए दिखाई दे रहे थे। हवा मीठी मीठी तथा तरोताजा थी। द मैन वह व्यक्ति अर्थात लेंचो वेंट आउट बाहर गया। फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं। देन बल्कि टू हैव द प्लेजर आनंद ऑफ फीलिंग महसूस करने के लिए। द रेन ऑन हिज बॉडी वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग देन द रेन ऑन हिज बॉडी वह व्यक्ति अर्थात लेंचो किसी और कारण से नहीं बल्कि वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर गया। एंड और वेन जब ही रिटर्न वह लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड तो वह कहा। वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड जब वह लौटा तब वह कहा। दोज आर नॉट ये नहीं हैं। रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदें। फॉलिंग जो गिर रही हैं। फ्रॉम द स्काई आसमान से। दोज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंद आर 10 सेंट्स 10 सेंट के बराबर है।
एंड द लिटिल और छोटी बूंदें वंस आर 5 सेंट के बराबर है। सेंट एक सिक्का होता है जो अमेरिका में चलता है। प्रिय विद्यार्थियों, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। लेंचो बाहर गया वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए, और जब वह लौटा तो उसने कहा कि ये वर्षा की बूंदें जो आकाश से गिर रही हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट के बराबर हैं, और जो छोटी बूंदें हैं ये 5 सेंट के बराबर हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब संतुष्ट भाव से। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतुष्ट भाव से ही उसने रिगार्डेड देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट फ्लावर्स फूलों से लदे हुए पके हुए अनाज के खेतों को, ड्रेप्ड जो ढके हुए थे, इन ए कर्टेन ऑफ रेन वर्षा की चादर में। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped into a curtain of rain. संतुष्ट भाव से उन्होंने फूलों से लदे हुए पके हुए अनाज के खेतों को देखा जो वर्षा की चादर में ढके हुए थे। बट सडनली किंतु अचानक, ए स्ट्रांग विंड एक तेज हवा, बिगन टू ब्लो बहने लगी, एंड और एलॉन्ग विथ द रेन बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बड़े बड़े पत्थर, बिगन टू फॉल गिरने लगे, ओले गिरने लगे। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगन टू फॉल एंड along with the rain वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी, बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दीज ये ट्रूली वास्तव में, डिड रिसेंबल लग रहे थे, न्यू सिल्वर क्वाइंस नए चांदी के सिक्के। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज लड़के, एक्सपोजिंग भीगते हुए, देमसेल्व स्वयं को भिगाते हुए, टू द रैन बारिश में, रैन आउट मतलब निकल पड़े, टू कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स ठोस मोतियों को। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स बालक भी वर्षा में भीगते स्वयं को भिगाते हुए ठोस मोतियों को एकत्र करने के लिए बाहर निकल पड़े। इट्स रियली यह वास्तव में, गेटिंग बैड बुरा हो रहा है, नाउ अब, एक्सक्लेम्ड द मैन उस व्यक्ति ने कहा अर्थात लेंचो ने कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है, इट पासेज क्विकली यह शीघ्र ही गुजर जाएगा, शीघ्र ही चला जाएगा अर्थात शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली यह शीघ्र ही नहीं गया, शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर एक घंटे तक, द हेल ओले, रेंड बरसे, ऑन द हाउस घर पर, द गार्डन बागीचों में, द हिल साइड पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड खेतों में, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी पर। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली एक घंटे तक ये ओले घर पर, बागीचे में, पहाड़ी पर और खेतों में तथा पूरी घाटी पर बरसे। द फील्ड वाज वाइट खेत सफ़ेद हो गई थी, एज जैसे कि, इफ कवर्ड विथ साल्ट कि वह नमक से ढक गई हो। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट जो खेत थे वो सफ़ेद हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नमक से ढकी गई हो। नाट न ही एलिफ पत्तियां, रिमेंड बची हुई थी, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर, अर्थात कहने का मतलब है कि पेड़ों पर से पत्तियां झड़ गई थीं। द कार्न और फसल, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स
और फुल वेयर गॉन मतलब चले गए थे, झड़ गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से, द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स और पौधों से फूल झड़ गए थे। लेंचोज सोल वाज फिलेड, लेंचो की सोल आत्मा वाज फिलेड भर गई विथ सैडनेस दुख से। When the storm had passed, जब स्टॉर्म चला गया, तूफान चला गया, he stood, वह खड़ा हुआ, in the middle of the field, खेत के मध्य, and said to his sons, और अपने बेटों से कहा। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जब स्टार्म समाप्त हुआ, he stood in the middle of the field, तब वह खेत के मध्य खड़ा हुआ, and said to his son, और अपने बेटों से कहा। तो लेंचो अपने बेटों से कहता है खेत के बीच में कि ए प्लेग ऑफ लोकटस, टिड्डियों का दल, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होता, मोर देन, अधिक, दिस, इससे। ए प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का दल भी इससे अधिक फसल छोड़ दिया होता, लेकिन द हेल, इस ओले ने, हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कार्न, हमारे पास फसल नहीं होंगे, अर्थात हम भूखे रहेंगे। दैट नाइट, वह रात, वाज ए सारोफुल वन, एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा परिश्रम, फॉर नथिंग, बेकार हो गया था। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, वह एक दुख भरी रात थी, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। फिर लेंचो कहता है देयर्स नो वन, ऐसा यहाँ कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे रहेंगे। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है, हम इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। बट, लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में, हु, जो, लिव्ड, रहते थे, इन दैट सोलेटरी हाउस, उस अकेले मकान में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, देयर वाज ए सिंगल होप, उनके पास एक ही उम्मीद थी, आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, लेकिन उस घाटी के मध्य अकेले रहने वाले सभी के हृदय में एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी, भगवान से सहायता की। डू नॉट बी सो अपसेट, घबराओ नहीं। डू नॉट बी सो अपसेट मतलब घबराओ नहीं। इवन दो, भले ही, दिस सीम, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लाइक ए टोटल लॉस, जैसे कि सब कुछ नष्ट हो गया है, हानि हो गई है। डू नॉट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, घबराओ नहीं भले ही ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नष्ट हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज, कोई व्यक्ति नहीं मरता है, कोई नहीं मरता है, ऑफ हंगर, भूख से। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, ऐसा कहा जाता है। दैट्स वाट दे से मतलब ऐसा कहा जाता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लेंचो थाट, लेंचो ने सोचा। ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपने एक उम्मीद के बारे में, और वो उम्मीद क्या थी? हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता की, भगवान के सहायता के बारे में। That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, लेंचो thought only of one his hope.
ऐसा कहा जाता है कि भूख से कोई भी नहीं मरता है। पूरी रात लेंचो ने केवल अपने एक ही उम्मीद के बारे में सोचा, वो भी भगवान से सहायता की। हुज आइज, जिसकी आंखें, जिसकी दृष्टि, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को बताया गया था। ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मतलब उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, कि भगवान की आंखें, दृष्टि सब कुछ देखती है। इवन, यहाँ तक कि वाट इज डीप, गहराई, इन द कॉन्साइंस, किसी व्यक्ति की आत्मा में क्या है उस बात को भी देख लेती हैं। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. लेंचो को जैसा कि बताया गया था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि ये भी देखती हैं कि किसी व्यक्ति की अंतरात्मा में क्या है, छिपा हुआ क्या रहस्य है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब परिश्रमी व्यक्ति। वर्किंग, जो कि कार्य करता था। लाइक एन एनिमल, जानवरों की भांति। इन द फील्ड्स, खेतों में। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, लेंचो एक बहुत परिश्रमी व्यक्ति था जो खेतों में जानवरों की तरह, जानवरों की भांति कार्य करता था। बट लेकिन, स्टिल, फिर भी। ही न्यू, वह जानता था। हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था कि कैसे लिखते हैं, अर्थात लेंचो लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को। एट डे ब्रेक, छुट्टी के दिन। ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। ए लेटर, एक पत्र को। विच, जिसको। ही, वह। हिमसेल्फ, स्वयं। वुड कैरी, ले जाएगा। टू टाउन, शहर को। एंड प्लेस इन द मेल, और डाकखाने में डालेगा। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले रविवार को छुट्टी के दिन। ही बेगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह स्वयं शहर ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और डाकखाने में डालेगा। अर्थात अगली रविवार छुट्टी के दिन लेंचो ने पत्र लिखना शुरू किया और जिसको वह स्वयं शहर ले जाएगा और डाकखाने में डालेगा। इट वाज नथिंग, यह कुछ नहीं था। लेस देन ए लेटर टू गॉड, केवल एक भगवान के लिए पत्र था। अर्थात कहने का मतलब है कि जो लेंचो ने लिखा था वह इट वाज नथिंग, वह कुछ नहीं था। लेस देन ए लेटर टू गॉड, केवल भगवान के लिए एक पत्र था। गॉड, भगवान। ही रोट, उसने लिखा। ही रोट, उसने लिखा। गॉड, हे भगवान। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हैंग्री दिस ईयर्स, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। ही रोट गॉड, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है। इन आर्डर टू सो, बोने के लिए। इन आर्डर मतलब के लिए, टू सो मतलब बोना। पीस, इन आर्डर टू सो, बोने के लिए। माई फील्ड, मेरे खेत को। अगेन, फिर से। आई नीड 100 पीसोज इन आर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है अपने खेत को फिर से बोने के लिए। एंड, और। टू लाइव, जीने के लिए। अनटिल, तब तक कि। द क्रॉप्स कम्स, जब तक फसल ना हो जाए। और फिर आगे लिखते हैं, कहता है लेंचो कि बिकाज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने, और डाट डाट है इसका मतलब सब कुछ नष्ट कर दिया। और क्या कहता है कि मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है अपने खेत को फिर से बोने के लिए और जीने के लिए जब तक कि फिर से फसल ना हो जाए, क्योंकि जो बिकॉज द हेल स्टॉर्म, ओले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा। टू गॉड, भगवान के लिए। ऑन द इनवलप, लिफाफे पर। अर्थात कहने का मतलब है
कि उसने लिफाफे पर लिखा कि ईश्वर के लिए, पुट द लेटर, लेटर को रखा, इनसाइड अंदर, एंड और स्टिल ट्रबल्ड परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन शहर चला गया, ही रोट टू गार्ड ऑन द इनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने लिफाफे पर लिखा ईश्वर के लिए, पत्र को अंदर रखा और परेशान होते हुए शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर पहुंचकर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर मुहर लगाया, एंड ड्राफ्ट और पत्र को छोड़ दिया, इन इट इनटू द मेल बॉक्स, उस डाकखाने में, अर्थात एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्राफ्ट इट इनटू द मेल बॉक्स। लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उस पत्र पर मुहर लगाया और उस पत्र को वहाँ पे जो डाकखाना था उसमें डाल दिया, छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर के कामों में मदद करता था। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, उनमें से एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर के कामों में मदद करना था, वेंट टू हिज बॉस, अपने अधिकारी के पास गया, लाफिंग हार्टली, खूब हंसता हुआ, एंड शोड, और तथा उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम का पत्र। उनमें से एक कर्मचारी जो डाकघर में काम करता था और डाकघर जो था उसकी सहायता का कार्य करता था, सहायता भी करता था लोगों का, वह अपने बॉस के पास हंसता हुआ गया और उसको भगवान के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, उसने अपने पूरे कैरियर में, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन, नहीं जाना था, दैट एड्रेस, ऐसा पता, अर्थात कहने का मतलब है कि उसने अपने कैरियर में ईश्वर के नाम का पता को कभी नहीं जाना था, ऐसा पत्र ही नहीं आया था जो ईश्वर के नाम से हो। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर, ए फैट, मोटा, एमिबल फेलो, और मिलनसार व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा। द पोस्टमास्टर, ए फैट एमिबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, पोस्टमास्टर मोटा मिलनसार व्यक्ति भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट, लेकिन तुरंत ही टर्नड सीरियस, वह गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, टिप्पणी की। वह पोस्टमास्टर जो मोटा और मिलनसार व्यक्ति था वह भी हंस पड़ा, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए टिप्पणी किया, वाट फेथ, क्या विश्वास है, ये भी बोल सकते हैं कमाल का विश्वास है। आई विश, काश ऐसा होता। आई हैड द फेथ, मुझे भी विश्वास होता। ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की तरह। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार करना। विथ गॉड, जो कि भगवान से पत्राचार कर रहा है, भगवान को पत्र लिख रहा है। द पोस्टमास्टर, ए फेट एमिबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. वह पोस्टमास्टर मोटा और मिलनसार व्यक्ति भी हंस पड़ा,
लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और पत्र को डेस्क पर थपथपाते हुए कमेंटेड टिप्पणी किया, "What faith! I wish I had the faith of man who wrote this letter." कमाल का विश्वास है, काश ऐसा मुझे भी विश्वास होता जिसने पत्र लिखा है उसकी तरह। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने पत्राचार कर रहा है, काश उसकी तरह मेरा विश्वास होता। सो इसलिए इन आर्डर टू सेक, बनाए रखने के लिए, द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेंचो के भगवान में विश्वास को, यहाँ राइटर का यूज लेंचो से हुआ है क्योंकि लेंचो ने उस समय पत्र लिखा था। सो इन आर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेंचो के भगवान में विश्वास को बनाए रखने के लिए, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया, एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उन्होंने इसे खोला तो इट वाज इविडेंट, यह स्पष्ट हुआ, दैट की टू आंसर, उस पत्र का उत्तर देने के लिए, इट ही नीडेड समथिंग, उसे आवश्यकता थी, मोर देन गुडविल, सद्भावना के अतिरिक्त, इंक एंड पेपर, स्याही और कागज के अतिरिक्त। तो फिर से देखते हैं, बट वेन ही ओपेंड इट, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो यह स्पष्ट हुआ कि उसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए था, कुछ और चीज की भी जरूरत थी। बट ही स्टक, लेकिन वह अडिग रहा, डटा रहा, टू हिज रिसोल्यूशन, अपने निर्णय पर, लेकिन वह अपने निर्णय पर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने रुपए मांगे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, वे अपने मतलब कर्मचारियों से रुपए मांगे। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का एक भाग दे दिया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं भी अपने वेतन का एक भाग दे दिया। एंड सर्वल फ्रेंड्स, और अपने मित्रों को, ऑफ हिज वेयर ओबिलाइज्ड, प्रेरित किया, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कुछ मतलब दान के काम में सहयोग देने के लिए। सर्वल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओबिलाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने मित्रों को भी प्रेरित किया कि दान के काम में सहयोग देने के लिए। इट वाज इम्पॉसिबल, असंभव था, फॉर हिम, उनके लिए, टूगेदर, इकट्ठा करना, टूगेदर, एक साथ, द 100 पीसोज, 100 पीसों को। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसोज, उनके लिए एक साथ 100 पीसों को इकट्ठा करना असंभव कार्य था। सो इसलिए ही वाज एबल टू सेंड, वह भेज सके, द फार्मर, उस किसान को अर्थात लेंचो को, वनली ए लिटिल, केवल लिटिल मोर, केवल थोड़ा सा ज़्यादा, देन हाफ, आधे से। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसोज, सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर वनली ए लिटिल मोर देन हाफ, उनके लिए एक साथ 100 पीसों को इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वे उस किसान को केवल आधे से थोड़ा सा ही अधिक भेज सके। ही, उसने, पुट द मनी, पैसों को रखा, इन एन इनवलप, एक लिफाफे में, किसने, पोस्टमास्टर ने, एड्रेस्ड, और पता लिखा, टू लेंचो, लेंचो का, एंड और, विथ देम ए लेटर, उसके साथ एक पत्र रखा, कंटेनिंग, जिस पर किया गया था, वनली ए सिग्नेचर, एक सिग्नेचर, और वो भी गार्ड के नाम का। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a signature guard. उसने लिफाफे में
पैसे रखे और उसके साथ एक पत्र रखा और उस पत्र पर केवल एक सिग्नेचर किया और वो सिग्नेचर क्या था? गार्ड। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो आ गया। ए बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी ही। बिट अर्लियर मतलब थोड़ा जल्दी। देन यूजुअल, और दिनों की तुलना में। टू आस्क, यह पूछने के लिए। इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र है। द फॉलोइंग संडे, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, अगले रविवार को लेंचो थोड़ा जल्दी ही आ गया। टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, यह पूछने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह स्वयं पोस्टमैन ही था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने लेंचो को लेटर दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक ऐसी व्यक्ति की तरह अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने कोई नेक कार्य किया हो। लुक्ड ऑन, देख कर। फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने कार्यालय के द्वार से। लेंचो को देखकर। तो टोटल कहने का मतलब है कि वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जबकि पोस्टमास्टर अपने कार्यालय के द्वार से लेंचो को देखकर ऐसा आनंद महसूस कर रहा था जैसा जब कोई व्यक्ति नेक कार्य करता है तो आनंद महसूस करता है कि लेंचो को देखकर पोस्टमास्टर के मन में आनंद की अनुभूति हो रही थी क्योंकि उसने नेक का कार्य कर लिया था। और जाहिर सी बात है कि हम लोग भी कोई नेक कार्य करते हैं जिसके ऊपर, और जब वो खुश होता है तो हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। लेंचो शोड नॉट, नहीं दिखाया। द स्लाइटेस्ट, थोड़ा भी। सरप्राइज, आश्चर्य। ऑन सीइंग, देख कर। द मनी, रुपयों को। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो रुपयों को देखकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज, ऐसा था। हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास, ऐसा था उसका विश्वास। बट लेकिन, ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने रुपयों को गिना। बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने रुपयों को गिना तो उसे क्रोध आ गया, नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट, भगवान नहीं कर सकता। हैव मेड ए मिस्टेक, ऐसी गलती। अर्थात गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती ही नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड, और न ही उन्होंने मना किया होगा। लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने जो प्रार्थना किया था। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैपेंड रिक्वेस्टेड, न ही उन्होंने लेंचो के प्रार्थना को मना किया होगा, ऐसा लेंचो सोच रहा था। इमीडिएटली, तुरंत ही। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की तक गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, खिड़की पर किस लिए गया? टू आस्क, मांगने के लिए। पेपर एंड इंक, कागज और स्याही को। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक टेबल पर। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलाइंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को सिकुड़ाते हुए। क्योंकि कास्ड बाय द एफर्ट, कोशिश करनी पड़ रही थी, प्रयास करना पड़ रहा था। ही, उसे। हैड टू मेक, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसे अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलाइंग ऑफ हिज ब्रो, कास्ड बाय द एफर्ट
ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। उसने सार्वजनिक मेज पर लिखना शुरू किया अपने भावों को सिकुड़ाते हुए, क्योंकि उसे अपने विचारों को व्यक्त करने में कोशिश करना पड़ रहा था, मेहनत करनी पड़ रही थी। When he finished, जब वह पत्र लिख चुका था अर्थात जब उसका कार्य समाप्त हो चुका था, he went to window, तब वह विंडो अर्थात खिड़की पर गया, to buy a stamp, टिकट खरीदने के लिए, स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked, जिस पर he licked उसने थूक लगाया, and और then affixed, तब उसको चिपका दिया, टू द इनवॉल्व लिफाफे पर, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी के प्रहार से, व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिख चुका था, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, वह खिड़की पर गया स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड एंड देन ही एफिक्स्ड टू द इनवॉल्व विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, तब उस पर किस पर उस पर ही लिक्ड उसने थूक लगाया उस स्टैम्प पर और तब उसे चिपका दिया किस पर, इनवॉल्व लिफाफे पर, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी के प्रहार से। द मोमेंट, जिस पल, डेट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, पत्र को डाकखाने में डाला गया, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्टमास्टर इसे खोलने गया, द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, जिस पल पत्र डाला गया डाकखाने में उस वक्त पोस्टमास्टर उसे खोलने गया पत्र को, तो इट सेड, उसमें कहा गया था, गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी, वो पैसे, दैट, जो कि, आई आस्क्ड, मैंने आपसे मांगे थे, फॉर ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, केवल 70 पीसो मेरे पास पहुंचा था, सेंड मी द रेस्ट, और जो सेंड मी मेरे पास भेजिए, द रेस्ट, जो शेष बचा, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसकी मेरे पास बहुत ज़रूरत है, बहुत उसकी आवश्यकता है, फिर बट, लेकिन, डू नॉट सेंड, उसको नहीं भेजिएगा, इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, डाक खाने के द्वारा, बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर हैं, ए बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के झुंड, और लास्ट में लिखा था लेंचो। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, जिस पल पत्र को डाकखाने में डाला गया पोस्टमास्टर उसे ओपन करने के लिए गया, इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे केवल 70 पीसो मेरे पास पहुँचे थे, सेंड मी द रेस्ट, और जो बचे हुए पैसे हैं वो मेरे पास भेज दीजिएगा, क्योंकि सिंस आई नीड इट वेरी मच, उसकी मेरे पास बहुत आवश्यकता है, बट डू नॉट सेंड इट मी थ्रू द मेल बॉक्स, लेकिन उसको डाक खाने के द्वारा मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, वो बेईमानों के झुंड हैं, और लास्ट में लिखा था लेंचो। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया वो वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और यदि उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। आप लोग को सागर पांडे की तरफ से।